अगर आपके मोगरे के प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां बन रही हैं तो बहुत ही छोटी छोटी सी बन रही हैं, पूरा खिलने से पहले ही ड्रॉप हो रही हैं, पौधा आपका घना नहीं है या पौधे में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, बढ़ नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है। और साथ ही साथ एक फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ जो आपकी मोगरे की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबको दूर करेगा, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इस फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक कैल्शियम का मुफ्त में सोर्स आपको मैं बताऊंगी, जो आप रेगुलर अपने प्लांट पर देंगे तो आपका प्लांट बहुत ही जल्दी घना होगा। तो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। गर्मियों के सबसे खूबसूरत, सबसे खुशबूदार पौधा मोगरा या जैस्मिन या बेला की। अगर आपका प्लांट घना नहीं है, उसमें 2 ही 3 ब्रांच हैं, तब आपको क्या करना है। तो सबसे पहली बात, आपके प्लांट में चाहे 2 ब्रांच हों चाहे 4 ब्रांच हों, जब भी उस पर फ्लावरिंग हो, ब्रांच के टिप पर ही फ्लावरिंग होती है, जब भी उस पे फ्लावरिंग हो तो उस ब्रांच को हल्का सा पिंच ज़रूर कर दें। फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद आप पिंच ज़रूर करना है। आप जैसे कि मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, ये मेरा कम से कम 4 साल पुराना प्लांट है और आप प्लांट मेरा छोटा ही देख रहे होंगे, क्योंकि मैं लगातार इस पर प्रूनिंग करती रहती हूँ। आप जितना प्रूनिंग करेंगे उतना ही जो प्लांट है आपका बुशी होगा, घना होगा। आप देखें, ये देखिए, जहाँ से मैंने कट किया है वहाँ से 2 ब्रांचेस निकली हैं, तो ये काम आपको ज़रूर से करना है। और दूसरी बात, अगर आपके प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां ना बनने के 2-3 कारण हैं। या तो आपके प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उसके लिए मैं आगे फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी। दूसरा जो काम करना है आपको, आप अपने, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पिंचिंग ज़रूर कर दें। अगर कलियां नहीं बन रही हैं तो एक बार सभी ब्रांच की पिंचिंग करके देखिए, कलियां ज़रूर बनेंगी। अब बात आती है, अगर आपके प्लांट में कलियां बन रही हैं लेकिन वो बहुत ही छोटी छोटी सी हैं, तो क्या करें। तो और इसका कारण क्या है, तो सबसे पहले कारण समझिए। इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और जैसे ही कलियां बनती होंगी वो तुरंत ही कन्वर्ट फूल में हो जाती हैं। उनको मैच्योर होने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपने प्लांट को थोड़ा सा सेमी शेड में, जब कलियां अच्छे से बन जाएं, आपको छोटी छोटी सी कलियां दिखने लगें, तो आप उसको सेमी शेड में उठा के रख दीजिए। से होगा ये कि उनको मैच्योर होने के लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा। बात आती है कि अगर आपका जो फ्लावर है नहीं स्टे हो रहा है, बस एक ही दिन में शाम को झड़ जाता है, तो इसका क्या कारण है। तो इसका कारण आपकी मिट्टी है। आप अपनी मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा ड्राई रखते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे ही आपके प्लांट पर कलियां बनना स्टार्ट हो जाए, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, तो मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखें। बहुत ही ज़्यादा गीली मत रखिएगा और बहुत ही ज़्यादा सूखी भी मत रखिएगा। हल्की सी मॉइस्ट होनी चाहिए, मिट्टी में नमी बनी होनी चाहिए। अब बात आती है इनके फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र इनका ऐसा होना चाहिए जिसमें पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में हो, नाइट्रोजन भी हो, और जहाँ तक थोड़ी बहुत मात्रा में आयरन भी हो, कैल्शियम भी हो। ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। जब पौधा फ्लावरिंग स्टेज पर हो, फ्लावर कर रहा हो, तो ये सभी चीज़ें पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ की कमी होगी तो फ्लावर नहीं बनेगा, अगर बनेगा भी तो बहुत ही जल्दी ड्रॉप हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आज जो मैं फर्टिलाइज़र ये बता रही हूँ, इसमें आपके प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा और आयरन मिलेगा, कैल्शियम। लेकिन उस फर्टिलाइज़र के साथ साथ आपको एक चीज़ और भी करना है। कभी कभी मिट्टी में कीड़े लग जाते हैं, चींटियाँ लग जाती हैं, जिसके कारण भी प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं होती। जो कीड़े रूट को डैमेज करते रहते हैं, जिसके कारण प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इसके लिए आपको घर में जब भी किचन में आप काम करें, तो जैसे डेली ये चावल आपके यहाँ बनता ही होगा, तो जो चावल का पानी धुल के निकलता है उसको ज़रूर रख लें। और अपने
पानी को आप अपने मोगरा के प्लांट पर मिट्टी में भी डाल सकते हैं और इसकी शावरिंग भी पत्तों पर कर सकते हैं। इस पानी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है, साथ ही साथ ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव पानी है। जो कि मैं आगे जो फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ उसमें कैल्शियम नहीं है, तो इसलिए मैं कैल्शियम इसके लिए बता रही हूँ। तो इसको आपको डालना है और साथ ही साथ 7 दिन के बाद और इसको डालने के 7 दिन के बाद आप जो मैं फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ उसको डालना है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी और सबसे पहले जो एक लोहे की कोई स्टिक लेनी है, छड़ ले लेनी है, चाहे वो कील हो, मुर्चा लगा होना चाहिए। साथ ही साथ 2 जो अनियन के पील होते हैं उनको मैंने लिया है, बाहरी जो झिल्ली टाइप की होती है उसी को लिया है। फिर जो इसके बाद जो तीसरी चीज़ डालनी है, अब देखिए प्याज के छिलकों में होता है पोटेशियम और जो लोहे की छड़ डाली है उसमें जो जंग लगी है, तो जंग लगी ये जो लोहे की चीज़ें होती हैं उसमें आयरन होता है। अब जो तीसरी चीज़ डाली है वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में होता है नाइट्रोजन, कंप्लीट एनपीके का काम करता है। रात भर के लिए इसको हमको भिगो के रख देना है। ये देखिए ये मेरा तैयार है और लोहे के कारण ये इसका पानी काला हो चुका है। सबसे बढ़िया है फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र भी इस फर्टिलाइज़र के आगे फेल है गर्मियों में अगर बात करी जाए। तो देखिए प्याज के छिलके भी अच्छे से फर्मेंट हो चुके हैं। अब इसका पानी हम अपने मोगरा के प्लांट पर डालेंगे। तो डालना कैसे है, पहले तो हम अपना निकाल लेते हैं अच्छे से, जिससे फंगस वगैरह प्याज के छिलके अलग हो जाएं, जिससे फंगस का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको मैंने निकाल लिया है और एक भाग मैंने इस फर्टिलाइज़र का लिया है और दूसरा भाग जो सिंपल वाटर होता है उसको लिया है। दोनों ही बराबर मात्रा में है अब ये जो फर्टिलाइज़र बनके है तैयार है, इसको हम अपने प्लांट पर डाल देंगे। तो सबसे पहले आपको चावल का पानी डालना है, उसके 7 दिन के बाद इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना है। आप देखेंगे आपके प्लांट में कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये हम फर्टिलाइज़र डाल देंगे। में इन्हीं तरह के फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना है, आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। तो सबसे पहली बात, अगर इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करते हैं तो प्लांट को क्या मिलेगा, तो सबसे पहले तो मिलेगा आयरन। आयरन बहुत ही ज़रूरी होती है, हालांकि बहुत ही कम मात्रा आयरन की चाहिए, लेकिन प्लांट को चाहिए। आयरन की कमी के कारण ही पत्ते में जो सफ़ेद सफ़ेद सी लीव्स हो जाती हैं, जिसमें नशे से दिखने लगती हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करेंगे तो आयरन की कमी पूरी होगी। दूसरा, पोटेशियम मिलेगा और नाइट्रोजन मिलेगा। ये सभी चीज़ें आपको इस फर्टिलाइज़र से मिलेगी। तो गर्मियों में इन्हीं तरह की फर्टिलाइज़र को अप्लाई करिए, केमिकल फर्टिलाइज़र भूल कर भी ना डालें। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।